ये भी आपको पता है हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है ना, हमारे ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में होता है। तो इतना तो आपको पता है। अगर इतना पता है तो अब आपको आसान होगा। फील आया आपको? मैं बोला डायनसेफ्लॉन जो होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। अगर ये डायनसेफ्लॉन है, इसका जो अपर पार्ट होता है उसको हम थैलेमस बोलते हैं, वो जो लोअर पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। और एनसीईआरटी में वहां पे लाइन के हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, यहां पे है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे इंशाल्लाह, वहां पे आप पढ़ोगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन में कौन सी वाली सेल्स होती है? न्यूरॉन, नर्व सेल्स होती है ना। सी का इनहिबिटिंग हार्मोन आया है, कहां से आया है? हाइपोथैलेमस से। तो ये सी को बोलेगा बंद हो जाए, इनहिबिट हो जाए। एक और हार्मोन आप बेटा याद रखना जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है बेटा, उसका नाम है डोपामिन। डोपामिन। Assalamu alaikum dear students, this is Answer Biology and today we will be discussing an important topic from human physiology. The name of the topic is hypothalamus and its connection with the pituitary gland. So this topic has been taken from your class 11th NCERT and the name of the chapter is chemical coordination and integration. So let's start the lecture. बेटा हाइपोथैलेमस क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इतना तो आपको पता होगा। हाइपोथैलेमस इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है बेटा? डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड होता है। अच्छा सर, डक्टलेस ग्लैंड क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल अगर ये कोई ग्लैंड है, ठीक है, इस ग्लैंड के अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम, क्योंकि ये बना होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर टिश्यू से एक ग्लैंड होता है, ठीक है ना। अब इस ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होती है वो कुछ सिंथेसाइज करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल्स, एंजाइम्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, उनको हम सिक्रीशंस कहते हैं, ठीक है। तो अब जब इसको आपकी वो सिक्रीशंस को किसी टारगेट ऑर्गन तक भेजना होगा, फॉर एग्जांपल ये कोई ग्लैंड है, इसको किसी ऑर्गन तक अपने इस प्रोडक्ट को भेजना होगा जिसको हम सिक्रीशंस कहते हैं, जो ये अपनी सेल्स में प्रोड्यूस करता है, उनको हम सिक्रीशंस कहते हैं। अब इसको अपनी सिक्रीशन किसी ऑर्गन तक पहुंचानी है, तो इसके पास रूट जो होता है ना बेटा, रूट ये कौन सी वे इख्तियार करता है, ये कैसे इसको ले जाएगा अपनी सिक्रीशंस को, वहीं पे डिफरेंस होती है बेटा। अगर इसके पास अपनी ट्यूब्स होंगे ना, पाइपलाइन जैसी पाइपलाइन, ये हम बोलते हैं ट्यूब। अगर इसके पास अपनी होगी ना तो इसको हम बोलते हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन है। अगर इसके पास अपनी पाइपलाइन नहीं होगी, अगर इसके पास अपनी डक्ट्स नहीं होगी, इनको हम डक्ट्स बोलते हैं। डक्ट्स आप मानो सिंपल लैंग्वेज में पाइपलाइन जैसी या ट्यूब जैसे होते हैं, ठीक है। सो इन ग्लैंड्स के पास अगर अपनी पाइपलाइन, अपने ट्यूब्स होंगे ना, दैट मींस ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर इसके पास अपना ये ट्यूब नहीं होगा, अब ये कैसे अपनी सिक्रीशंस को इस ऑर्गन तक पहुंचाएगा? तो इसके पास एक ऑप्शन है, जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है ना बेटा, ब्लड वेसल्स जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है ना, तो ये अपनी सिक्रीशंस को इसी ब्लड वेसल में डालेगा और बोलेगा इस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा दो, तभी हम बोलते हैं इसको डक्टलेस ग्लैंड है, ठीक है बेटा। सो ये थोड़ा मैं बेसिक आपको साथ साथ कवर कर रहा हूं। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो हमने बोला हाइपोथैलेमस जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड होता है बेटा, डक्टलेस ग्लैंड होता है, ठीक है। इसका मतलब ये अपनी जो सिक्रीशंस होगी ना, इसकी अपनी जो हार्मोन्स होगी ना इसके पास, वो डायरेक्ट ब्लड में डालेगा, ठीक है, फिर पहुंचेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। सो लोकेशन क्या होगी हाइपोथैलेमस की बेटा? ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है? अच्छा, ये भी आपको पता है हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है ना, हमारे ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में ही होता है। सो इतना तो आपको पता है। अब अगर इतना पता है तो अब आपको आसान होगा। सो बेटा हम बोलते हैं ये बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन है, आपने एनसीईआरटी में लाइन पढ़ी होगी, इट्स ए बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन, ठीक है। बेसल पार्ट, बेसल मतलब बेसल और अपर, ठीक है, बेसल मतलब बेस। सो बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन है। अब आप बोलोगे सर डायनसेफ्लॉन क्या होता है ना, रटने को तो आपको आएगा, आप बोलोगे बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन, बट आधे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर डायनसेफ्लॉन क्या होता है। सो बेटा
देखो ब्रेन के बारे में आप क्या जानते हो, ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन की 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है बेटा। इसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। 3 ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है बेटा। जो फोर ब्रेन है ना, फ्लोर ब्रेन, इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं प्रोसेंसेफलॉन। प्रोसेंसेफलॉन किसको बोलते हैं, फोर ब्रेन का दूसरा नाम है, ठीक है। आप डरो मत, आपको फोर ब्रेन याद रखना है, ठीक है। सो ये जो है ना फोर ब्रेन प्रोसेंसेफलॉन जिसको हम बोलते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के। किसके 2 पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के। एक होता है बेटा टेलेंसेफलॉन, जिसको आप बेटा सेरिब्रम बोलते हो। सेरिब्रम आपने सुना है ना, टेलेंसेफलॉन उसी को बोलते हैं। वो दूसरा होता है डायएन्सेफलॉन, जो आपने अभी पढ़ा। सो ह्यूमन ब्रेन जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब मैंने बोला जो फोर ब्रेन होता है ना बेटा, उसको हम इंडोक्राइनोलॉजी में प्रोसेंसेफलॉन बोलते हैं, ठीक है। आप फोर ब्रेन याद रखो, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। सो इसको हम प्रोसेंसेफलॉन बोलते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के, ठीक है। एक होता है टेलेंसेफलॉन और होता है डायएन्सेफलॉन, ठीक है। टेलेंसेफलॉन हम बोलते हैं सेरिब्रम को। सेरिब्रम के बारे में आपको पता है, मेजर ब्रेन टिश्यू जो बना होता है ना, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा इसी से बना होता है। सबसे ज्यादा स्पेस इसी की होती है, सेरिब्रम की 85% ऑक्यूपाई करता है ब्रेन को, ठीक है। और डायएन्सेफलॉन बेटा, डायएन्सेफलॉन ये जिसका बेसल पार्ट होता है कौन, हाइपोथैलेमस। इस डायएन्सेफलॉन जो होता है ना बेटा, इसको हम और डिवाइड करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल डायएन्सेफलॉन है ना, फॉर एग्जांपल डायएन्सेफलॉन है, इसको हम और 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा थैलेमस, जो इसका अपर पार्ट होता है, थैलेमस, थैलेमस, और होता है बेटा हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा। डायएन्सेफलॉन को हम 2 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट थैलेमस और लोअर पार्ट हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा। थैलेमस होता है अपर पार्ट और इसका बेसल पार्ट उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। अब आया आपको समझ बेटा, बेसल पार्ट ऑफ डायएन्सेफलॉन होता है, ठीक है। दूसरी बात भी, जो आपका इससे पहला वाला चैप्टर है ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा, उसमें जब आप फोर ब्रेन पढ़ोगे ना, फोर ब्रेन में एक लाइन लिखी है हाइपोथैलेमस के बारे में। वहां पे लिखा है हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ऐसे लिखा हुआ, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। ये बात आपको समझ आई बेटा, यहाँ पे इसका फील आया आपको। मैंने बोला डायएन्सेफलॉन जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर ये डायएन्सेफलॉन है, इसका जो अपर पार्ट होता है उसको हम थैलेमस बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। और एनसीईआरटी में वहां पे लाइन लिखी है हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, यहाँ पे है ना, थैलेमस के नीचे, ठीक है बेटा। सो एट दैट आपको याद ही रखना है, बट इससे क्या होता है, थोड़ा इजी होता है। सो बेटा ये 2 बातें आप याद रखोगे। लोकेशन हाइपोथैलेमस की बेसल पार्ट ऑफ डायएन्सेफलॉन होता है, जिसको हम फोर ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, क्योंकि डायएन्सेफलॉन किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन का। अच्छा बेटा, आप क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है नीट में क्वेश्चन, और आया भी है प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें आया कि हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ डायएन्सेफलॉन, बी पार्ट, अपर पार्ट ऑफ डायएन्सेफलॉन, सी पार्ट, बेसल पार्ट ऑफ डायएन्सेफलॉन एंड डी पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ डायएन्सेफलॉन। बेटा क्या होगा उसका आंसर, बेसल पार्ट ऑफ डायएन्सेफलॉन, ठीक है। तो आपको ये वर्ड भी जरूर याद रखना है। कभी कभी आपको क्या होता है बेटा, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इन छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको बोलेगा हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ, हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ए हिंड ब्रेन, बी मिड ब्रेन एंड सी फोर ब्रेन। ये भी आपको याद रखना है, फोर ब्रेन, ठीक है।
सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे बेटा फंक्शंस हाइपोथैलेमस की। फंक्शंस, सो फंक्शंस में क्या आता है? हाइपोथैलेमस जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है, ये कंट्रोल करता है, क्या करता है? कंट्रोल करता है बेटा क्या? बॉडी टेम्परेचर को। किसको? बॉडी टेम्परेचर को। इसको हम बेटा थर्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है? ये वर्ड आपने सुना होगा, थर्मो रेगुलेशन। सो हाइपोथैलेमस की प्राइमरी फंक्शंस, उसमें क्या आता है? पहले ये कंट्रोल करता है, क्या करता है? कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है बेटा? थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं उसको। और क्या करता है बेटा? और ये कंट्रोल करता है ईटिंग और ड्रिंकिंग को, ठीक है बेटा? भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है? ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है? इसके बाद जो हाइपोथैलेमस होता है ना बेटा, इसके पास सेल्स होती है, क्योंकि ये ग्लैंड है, ग्लैंडुलर टिश्यू है ना बेटा? तो इसके पास सेल्स होती है। सो एनसीईआरटी कहती है इसके पास न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होती है बेटा। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होती है इसके पास, उनको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। इसकी सेल्स को नाम दिया गया है न्यूक्लियाई। इसके पास जो सेल्स होती है ना, जो हार्मोन सिक्रीट करती है ना, उन सेल्स को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है? और ये न्यूक्लियाई हार्मोन्स सिक्रीट करती है, उनको हम बोलते हैं कौन से हार्मोन्स? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। उनको हम बोलते हैं बेटा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। बेटा दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं इसके पास। जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा रिलीजिंग हार्मोन, इसको हम रिलीजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। और होता है बेटा इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको हम बोलते हैं इनहिबिटिंग फैक्टर भी, ठीक है बेटा? बेटा हाइपोथैलेमस के पास सेल्स होती है, स्पेशल सेल्स होती है, उन सेल्स का नाम होता है न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स बेटा। उन सेल्स का नाम होता है न्यूक्लियाई, इनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है? और ये जो सेल्स होती है ना, ये सिक्रीट करती है हार्मोन्स को। किन हार्मोन्स को? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, क्योंकि हाइपोथैलेमस की सेल्स है तो उसी के हार्मोन्स होंगे। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होते हैं बेटा, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है बेटा? हो गया यहां तक। इसके बाद हम बोलते हैं जो हाइपोथैलेमस होता है ना बेटा, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी हार्मोन। ये लाइन बेटा इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं जो हाइपोथैलेमस होता है ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है किसको? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन और सिक्रीशन, सिक्रीट करना, दोनों चीजों को। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को। दैट मींस बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो भी अपने हार्मोन सिक्रीट करता है। हमें यहाँ भी पता चला पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक ग्लैंड होता है ना? हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। सो बेटा पहले इस पॉइंट को डीप में जाने से पहले हम पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा यहां पे रब करता हूं। सो बेटा ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है? ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहां पे होता है? ब्रेन में होता है, ठीक है? सो हाइपोथैलेमस के साथ होता है पिट्यूटरी। तो हमने ये पॉइंट देखा कि हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। सो पहले हम इस पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है। बेटा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसके दो लोब्स होते हैं, ठीक है? दो लोब्स, ये फ्रंट वाला लोब और ये बैक वाला लोब। इसको हम बोलते हैं बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? एंटीरियर। एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड, एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसको हम बोलते हैं बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है? फ्रंट वाला पिट्यूटरी लोब और बैक वाला पिट्यूटरी लोब, ठीक है? ये सारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है?
अब बेटा कभी कभी आप देखोगे ना, जब आप आगे जाओगे ना, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे इंशाल्लाह, वहां पे आप पढ़ोगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसको हम हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है बेटा, इसको हम हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम हाइपोफिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। सो अगर इसको हाइपोफिसिस बोला तो इसके जो पार्ट्स होते हैं इनका भी कुछ ऐसा ही नाम होगा ना, हाइपोफिसिस टाइप। सो बेटा उस पे इसका नाम होता है एडिनो हाइपोफिसिस। फ्रंट लोब का एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफिसिस, और इसको बोलते हैं हम बेटा न्यूरो हाइपोफिसिस, ठीक है बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम होता है हाइपोफिसिस। सो एंटीरियर लोब जो इसका होता है ना, फ्रंट वाला लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं, इसको नाम पड़ता है एडिनो हाइपोफिसिस, और इसको नाम पड़ता है न्यूरो हाइपोफिसिस। बेटा जो एडिनो होता है ना, एडिनो ये ग्रीक वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रीक वर्ड। एडिनो ग्रीक वर्ड होता है। इसका मतलब जो होता है ना बेटा, वो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, सिंपल समझो आप, ग्लैंड। और न्यूरो का मतलब होता है नर्वस टिश्यू। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है, इसको देखिए, इस नाम को देखिए, हमें एक बात पता चलती है। सो ये चलती है पता कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना, ये ग्लैंडुलर टाइप है, दैट इसके अंदर सेल्स होंगे, ये ग्लैंड टाइप होता है, ठीक है। और ये जो है ना, इसमें नर्व्स होती है, इसमें ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना यहीं पे, नाम से आपको ये बात जहन में आना चाहिए, ठीक है। फिर आप फर्दर देखेंगे, जब हम डीप जाएंगे ना, फिर हम अंदर देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है। सो नाम से यहाँ पे इतना पता चलता है आपको, ठीक है। सो बेटा इस पॉइंट पे आते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है ना बेटा, ये रेगुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, इसकी हार्मोन्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन सिक्रीट करता होगा ना बेटा, सो उन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये पॉइंट है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बेटा हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल तो करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने डिवाइड किया एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, दैट मींस जो हाइपोथैलेमस है वो इसको भी कंट्रोल करता होगा, इसको, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये सारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। सो अब आपको कॉमन सेंस से आपको ये फील आता होगा कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, दैट मींस ये एंटीरियर को भी कंट्रोल करता होगा और पोस्टीरियर को भी कंट्रोल करता होगा, ठीक है बेटा। अब आपको इजी होगा। अब बेटा पहले हम देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये डायरेक्ट अपने न्यूरॉन से कंट्रोल करता है। किससे? हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, हाइपोथैलेमस में न्यूरो सेल्स होती है ना, हाइपोथैलेमस में ब्रेन में होता है बेटा, ब्रेन में कौन सी वाली सेल्स होती है? न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स होती है ना। सो हाइपोथैलेमस के पास नर्व सेल्स होती है, ये इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अपने नर्व सेल से कंट्रोल करता है बेटा, ठीक है बेटा, अपने नर्व सेल से कंट्रोल करता है इसको। इसके न्यूरॉन्स डायरेक्ट इसमें होते हैं। तभी एनसीईआरटी में आपको लाइन लिखी है कि posterior pituitary is under the direct neural control of hypothalamus. Posterior pituitary is under the direct. Posterior pituitary is under direct neural control of hypothalamus. That means hypothalamus इस वाले पिट्यूटरी को, बैक वाले पिट्यूटरी को, जो जिसको हम बैक लोब बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है? डायरेक्ट अपने न्यूरॉन से, डायरेक्ट अपने न्यूरॉन से यहाँ पे रखता है। इसके न्यूरॉन डायरेक्ट यहाँ पे होते हैं, देखो ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की, और ये टर्मिनल्स।
इसके न्यूरॉन डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं, दैट मीन डायरेक्ट कंट्रोल करता है अपने न्यूरॉन से। बेटा अब आती है बात एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी में थोड़ा आपको ज्यादा ख्याल रखना है। बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस करता है कंट्रोल अपने हार्मोन से। जो हमने पढ़ा ना कि हाइपोथैलेमस के पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है, ठीक है, जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, और वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। सो बेटा इस वाले पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन से कंट्रोल करता है। किससे? अपने हार्मोन से। जो इसके पास हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स, उनसे ही कंट्रोल करता है। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है बेटा, उनसे ही कंट्रोल करता है। देखो हाइपोथैलेमस की सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ये हाइपोथैलेमस की सेल्स है। ये अपनी सेल बॉडी में क्या बनाते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, हार्मोन्स बनाते हैं, जिनको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। अब इन हार्मोन्स को, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ले जाना है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए ये अपने हार्मोन्स को भेजता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा, अब इसकी सेल्स जब हार्मोन्स बनाते हैं ना, इनको यहां तक पहुंचाने के लिए इसके पास रूट होता है ना, कोई रूट तो होगा ना, इसके पास कोई वे तो होगी ना। ये कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करेगा? बेटा ये करता है इसको ट्रांसपोर्ट ब्लड वेसल से। किससे बेटा? ब्लड वेसल से, जिसको हम बोलते हैं बेटा पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, पीसीएस। सो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है अपने हार्मोन से। ठीक है, अपने हार्मोन से, बट विद द हेल्प ऑफ पीसीएस, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, ये लाइन भी एनसीईआरटी ऐसी लिखती है। सो यहां पे हम लिखेंगे हाइपोथैलेमस controls anterior pituitary with hypothalamus control anterior pituitary with the help of PCS। किससे? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आते हैं बेटा, इस पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं बेटा। ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स फिर इनके हार्मोन्स को ले जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। सो ऐसे ही कंट्रोल होता है बेटा। ठीक है, सो अब हम देखेंगे बेटा कंट्रोल करता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। अब आप बोलोगे सर कंट्रोल कैसे करता है, थोड़ा मैकेनिज्म तो हमें बोलो। ठीक है बेटा, अब वो मैकेनिज्म हम देखते हैं। देखो बेटा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके पास अपने हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमने बोला, क्योंकि ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ना, एडिनो मतलब ग्लैंडुलर। ठीक है, इसके पास अपने हार्मोन्स होते हैं। आप मानो ए बी सी डी, इसके पास हार्मोन्स है। ए है एक हार्मोन, बी है दूसरा हार्मोन, सी है तीसरा हार्मोन, डी है चौथा हार्मोन। अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करेगा बेटा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे बेटा कंट्रोल करेगा? अपने हार्मोन से, हाइपोथैलेमस के हार्मोन से, हाइपोथैलेमस के हार्मोन से, जो कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है बेटा इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, अब बेटा होता क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास अपना हार्मोन है, ए हार्मोन, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी ने खुद बनाया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी चाहता तो इसको रिलीज करता बॉडी में। ठीक है बेटा, और जब चाहेगा बंद भी करेगा, बट इसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है बेटा, ये खुद कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये खुद तो बना सकता है, बट ये फिर इसको सिक्रेट नहीं कर सकता है ना, इसको बंद कर सकता है खुद। तो इसको कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऐसे हाइपोथैलेमस के पास भी हार्मोन्स होंगे, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और रिलीजिंग हार्मोन भी ए बी सी डी होगा, और
तो ऐसे ये भी होगा ABCD। अब होगा क्या, हाइपोथैलेमस अपने ए हार्मोन को भेजेगा, कौन सा वाला, रिलीजिंग हार्मोन, ये बोलेगा इसको जाओ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, किसके थ्रू, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, इसको बोलेगा हाइपोथैलेमस अपने रिलीजिंग हार्मोन को ए वाला इसके पास रिलीजिंग हार्मोन, ये बोलेगा जाओ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी जब देखेगा ये बोलेगा कोई आया है, अच्छा रिलीजिंग हार्मोन आया है, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन आया है, कौन सा वाला आया है, ए वाला आया है, दैट मींस पिट्यूटरी अपने ए वाले हार्मोन को बोलेगा जाओ बॉडी में सिक्रेट हो जाओ, ठीक है। अब देखेगा एंटीरियर पिट्यूटरी देखेगा कोई इनहिबिटिंग हार्मोन आया है, हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन आया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी जब देखेगा ना कि मेरे पास हार्मोन आया इनहिबिटिंग हार्मोन, पहले देखेगा कौन सा वाला आया है, ए का आया है, बी का आया है, सी का आया है, डी का आया है, ये जब देखेगा ये बोलेगा फॉर एग्जांपल सी का आया है, सी का इनहिबिटिंग हार्मोन आया है, कहां से आया है, हाइपोथैलेमस से, सो ये सी को बोलेगा बंद हो जा, इनहिबिट हो जा, बॉडी में रिलीज नहीं होना है, ठीक है। तो ऐसे इसको कंट्रोल करता है। अब आप बोलोगे सर हमें हार्मोन्स के नाम बोलो, हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, इनके नाम बोलो। बेटा आपकी एनसीईआरटी में दो ही हार्मोन्स के नाम है, जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं ना, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, बेटा आपके एनसीईआरटी में दो ही हार्मोन्स है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं आपको एंटीरियर पिट्यूटरी के सभी हार्मोन्स के रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन बता सकता हूँ, बट आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है, आपके पैटर्न में जो है, आपको उसी को लेके चलना है, ठीक है बेटा। जहां पे मुझे लगेगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है वहां पे मैं दूंगा आपको। सो बेटा होता क्या है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना, इसकी जो हार्मोन्स है ना, खुद जो हार्मोन जो रिलीज करता है वो होता है बेटा, एक होता है GH ग्रोथ हार्मोन, और होता है बेटा प्रोलैक्टिन PRL प्रोलैक्टिन, और होता है GA गोनाडोट्रोफिन्स, ठीक है बेटा, और होता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 5 हार्मोन्स होते हैं बेटा इसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास 5 हार्मोन्स होती है टोटल, ठीक है बेटा। अब इन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस अपने 2 हार्मोन से, हाइपोथैलेमस के पास 2 हार्मोन्स होते हैं, रिलीजिंग जो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा रिलीज करो अपने हार्मोन्स को, और इनहिबिटिंग जो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा इनहिबिट करो अपने हार्मोन्स को, ठीक है। सो बेटा ये आपकी एनसीईआरटी में है, ये आपको सब पढ़ने, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस इसके पास 2 हार्मोन्स होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और बेटा इसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं क्योंकि रिलीज करवाता है, पॉजिटिव सिग्नल होती है, और दूसरा होता है बेटा इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको हम बेटा नेगेटिव साइन से भी डिनोट करते हैं क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है अपने हार्मोन्स को बंद करो, इनहिबिट करो, ठीक है। सो रिलीजिंग हार्मोन होंगे, इसका अलग होगा, 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 किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। ऐसी इनहिबिटिंग हार्मोन इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, और इसके लिए अलग होगा। सो आपको ये सब नहीं पढ़नी, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, आपकी एनसीईआरटी के पास 2 हार्मोन्स है, ठीक है बेटा, एक रिलीजिंग वाला एक और इनहिबिटिंग वाला एक, और मैं आपको एक्स्ट्रा भी एक बोलूंगा जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है, वो पूछ सकता है क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी है बेटा, वो टॉपिक होता है जहाँ पे आपको एग्जामिनर नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी जा सकता है, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा, ठीक है। सो रिलीजिंग हार्मोन, पहला रिलीजिंग हार्मोन है जो आपकी एनसीईआरटी में है बेटा, वो है GnRH। GnRH नाम से आपको पता चलेगा बेटा, नाम से आपको पता चलेगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH
बेटा हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग हार्मोन है GnRH, पॉजिटिव सिग्नल होगी, ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा अपने इस हार्मोन को रिलीज करो। ठीक है बेटा, क्योंकि ये रिलीजिंग हार्मोन है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। किसके पास जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव सिग्नल देगा, बोलेगा कि अपने इस हार्मोन को गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करो। ठीक है बेटा, और इनहिबिटिंग हार्मोन जो है ना आपके एनसीईआरटी में बेटा, वो है वहां पे बेटा सोमैटोस्टैटिन, ये इनहिबिटिंग हार्मोन है। दैट मींस नेगेटिव सिग्नल होगी किसके लिए? एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए नेगेटिव सिग्नल होगी। बेटा ये जो है हार्मोन है ना, ये एक्ट करता है किस हार्मोन पे? ग्रोथ हार्मोन पे। ये बोलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को अपना ग्रोथ हार्मोन बंद करो, इनहिबिट करो, क्योंकि ये इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है बेटा, ये दो हार्मोन GnRH और सोमैटोस्टैटिन, ये दो हार्मोन। एक और हार्मोन आप बेटा याद रखना जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है बेटा, उसका नाम है डोपामीन। ये भी इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। किसका? हाइपोथैलेमस का इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन? डोपामीन। ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और बोलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को अपने इस वाले हार्मोन को बंद करो, इसको इनहिबिट करो। किसको? प्रोलैक्टिन को। प्रोलैक्टिन। ठीक है बेटा, ये भी आप याद रखना, डोपामीन ये भी इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग।